लूका 19 अध्याय उसका 41 से 45 तक हमने पढ़ा था। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। पिछली बार भी देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रो रहा है। उसके सामने भयानक क्रूस की मृत्यु इंतजार कर रही है। तो हाथों पांव में कीले ठोके जाएंगे, उसको बुरी तरीके से मनुष्यों की क्रूरता के द्वारा भी कुचला जाएगा, और जब जगत का पाप उठाएगा तो परमेश्वर को भी भाया कि उसे कुचले। मतलब उसके सामने एक बहुत दर्दनाक मृत्यु इंतजार कर रही है, लेकिन अपने लिए उसकी आंख में एक आंसू नहीं था। वो अपने लिए नहीं रो रहा था हमारी तरह, वो अपनी खुशी के लिए नहीं जी रहा था हमारी तरह। उसका एक ही मकसद था, दुनिया का उद्धार हो, मेरे लोगों का उद्धार हो। 3.5 साल तक नगर नगर जाकर, गली गली में जाकर, दिन में चला, रात में चला, भूखा चला, सेवा किया। मत्ती 23 का 37 हम पढ़ रहे थे। कितने नबियों को भेजा, कह रहा हे यरूशलेम तू भविष्यद्वक्ताओं को मार देता है, और जो तुझ में भेजे गए तूने उनका लहू बहाया। और आखिर में प्रभु आया, कहता है मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले छुपा ले, मैं भी तुम्हें क्या कर लूं, ऐसे ही छुपा लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, बहुत से लोग उद्धार नहीं चाहते। यीशु मसीह को मतलब अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। उनके ऊपर अभी भी ये तेजों में सुसमाचार का प्रकाश चमका नहीं है। मन बंद करके रखा हुआ है, बुद्धि बंद करके रखी हुई है। उस अंधा भिखारी जो यरीहो के किनारे बैठा हुआ था, सड़क पर बैठा हुआ था, भिखारी था, उसको आभास हुआ कि यीशु नासरी जा रहा है, दाऊद की संतान है, यही वो मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वो चुप नहीं बैठा, वो चिल्ला रहा था। तो जो ऐसे चिल्लाते हैं, और उसके बाद हमने देखा जक्कई अपना बिजनेस छोड़कर, अपना काम बंद कर और यीशु को देखने का, सुनने का उसके अंदर जो मन आया, और वो बैठा नहीं रहा कि प्रभु मेरा देखने का मन तो है, लेकिन क्या करूं, मैं बिजनेस है, मेरा व्यापार है, मेरा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं प्रभु। वो ऐसे कर बैठा नहीं था हमारी तरह। हमारे पास हजारों बहाने, भीड़ है, यीशु भीड़ में चलता है, जक्कई नाटा है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा है, फिर भी दौड़ा जा रहा है, गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठा है। क्या प्रभु ऐसी भूख प्यास नहीं देख रहे लोगों की? जो ऐसी भूख प्यास रखते हैं ना, वो बचाए जाएंगे। जिनको यीशु को देखने का, जिनको यीशु को सुनने का, जिनको यीशु की जरूरत है कर अभी तक भी मालूम नहीं है, तो अभी उनके ऊपर प्रकाश चमका नहीं है, अभी उन्होंने सच्चाई को जाना नहीं है। हम वचन क्यों सुन रहे हैं? ताकि एक एक की आंखें खुल जाएं, एक एक की बुद्धि खुल जाए। हर एक व्यक्ति की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत यीशु मसीह है। यीशु मसीह भी चंगा करने वाला नहीं, यीशु मसीह पापों से छुड़ाने वाला, यीशु मसीह उद्धार करने वाला, क्रूस पर चढ़ाया हुआ, नंगा क्रूस पर लटका हुआ यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करना, और उस बात का ऐलान करना जगत के सामने, स्वर्ग के सामने और शैतान के सामने। पाप से मन फिराकर यीशु को अपना जीवन देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना हमने समझना। अन्यथा हमारा वचन सुनने का कोई क्या नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु नगर को देखकर रो रहा है, अपने लिए नहीं रो रहा, लोगों के लिए रो रहा है। उसका पीड़ा लोगों के लिए था। यशाया कहता है वो दुखी पुरुष था। दुख मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, सारे त्याग दे, उसको कोई गम नहीं है। सब छोड़कर, चेले भी छोड़कर चले जाएं, उसको कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है, लेकिन स्वर्ग ना छोड़ दे, इसलिए वो पुकार रहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़। जब उसने जगत का पाप उठाया, वो जो अनंत काल की मिठी संगति थी, परमेश्वर के साथ का जो गहरा संबंध था, कभी उसकी आज्ञा नहीं तोड़ी थी, कभी अपनी मर्जी नहीं करी थी, अपने पूरे जीवन में उस पिता की इच्छा को पूरा किया था। और जब जगत का पाप उठा रहा है, जब सारे जगत के पाप, शराब, अधर्म इस पर लाद दिए गए, तब वो
रिश्ता कैसे टूट रहा है। पाप संबंध को तोड़ता है। जब यीशु ने जगत का पाप उठाया तो स्वर्ग की आंखें लाल हो गई। इसलिए जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को बख्शा नहीं है, जब उसने जगत का पाप उठाया, अगर हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर अभी तक पाप से नाता तोड़ा नहीं है, अगर अभी तक यीशु से नाता जोड़ा नहीं है, अगर अभी तक पापी होने का एहसास आया नहीं है, पापों के प्रति पश्चाताप और घृणा आई नहीं है, तो यीशु को चाहे मैं प्रभु बोलूं, चाहे परमेश्वर बोलूं, चाहे उद्धारकर्ता बोलूं, कुछ होने वाला नहीं है। मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखना है, मेरे जीवन में दिखना है, मेरे जीवन में बदलाव दिखना है, मेरी सोच में बदलाव दिखना है। पहले मैं नाशवान चीजों के लिए दौड़ा जा रहा था, मेरे जीवन का मकसद था पैसा कमाना। अब मेरे जीवन का मकसद पैसा कमाना नहीं है। वचन कहता है स्वर्ग के राज्य पर जोर होता आया है और जो बलवान है वो उसको छीन ले। कीमती है ये, छिपा कर रखा है ये ऐसे मिलने वाला नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस उद्धार की कीमत को पहचानना है। यीशु क्यों आया? अपने नगर में आया और वो अपने क्या नहीं कर रहे, पहचान नहीं रहे, उस नगर को देख कर रो रहे। और क्या कह रहा है? क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखें बंद है, क्या करें? तेरी आंखें बंद हो चुकी हैं, क्या करें? तो कहता तो है कि मैं देखता हूँ, लेकिन तू अंधा है, तुच्छ है, अभागा। लौदीकिया की कलीसिया को भी यीशु मसीह का यही संदेश है। तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं, लेकिन तू कंगाल है। तू कहता तो है कि मैं देखता हूँ, लेकिन तू अंधा है, तुच्छ है, अभागा है, नंगा है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, एक स्वेद वस्त्र ले ले और आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले, ताकि तू क्या हो जाए, धनी हो जाए। हम सब ने अपने जीवन को पहचानना, मैं धरती पर क्यों जिंदा हूँ, मैं किस लिए जिंदा हूँ। सुबह जब उठता हूँ मेरे जीवन का क्या मकसद है, क्या प्रार्थना के साथ उठता हूँ। जब बिस्तर पर जा रहा हूँ तो दिन भर क्या किया, बैठकर सोचता हूँ मैंने दिन किसके लिए बिताया। अगर हम इन चीजों को मतलब मनन नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, तो हम अपने जीवनों को जांच सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन 43, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे क्या कर लेंगे, चारों ओर से दबाने। यरूशलेम, जब अभी यरूशलेम उजड़ा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसके भविष्य की बातों को देख उसको वो दिख रहा है, क्योंकि जब ये मन नहीं फिरा रहा, जब अपने मसीहा को पहचान नहीं रहा, तो फिर दंड इंतजार कर रहा है। जो बचाने आया, जो बचा सकता है, जब उसको ही स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर दंड तो इंतजार कर रहा है, उससे कोई बच नहीं सकता है। कठोर मन वाले बच नहीं सकते। इसलिए वचन में लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, वो उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बरकरार है। यीशु में आने से दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर अभी तक यीशु में आए नहीं है तो तलवार लटक रही है, तो हमने पहचानना। तो इधर प्रभु का वचन कहता है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। मतलब जब दुनिया मर रही है और हमें ये सुसमाचार सुनने का मौका मिल रहा है, हमें ये बहुमूल्य अवसर मिल रहा है, क्या हम इस अवसर को कीमत को पहचानते हैं? क्या हमें इस बहुमूल्य उद्धार की कीमत मालूम है? क्या हम इस बहुमूल्य सुसमाचार की कीमत मालूम है? आज कितने लोग हैं बेचारे प्रार्थना में आते हैं, चमत्कार नहीं होता, क्योंकि इनको यही बताया गया है यीशु के पास आओगे तुम्हें चमत्कार मिलेगा, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए हमारी संगति में भी बहुत सारे आते हैं, जब कोई चमत्कार नहीं होता तो वापस ही चले जाते हैं, और ऐसी संगतियों में जाते हैं जहाँ जाते ही उनको लॉटरी लग जाए, जहाँ जाते चमत्कार हो जाए। आज लोग चमत्कार चाहते हैं, आज लोगों को यीशु नहीं चाहिए। आंखें बुद्धि बंद पड़ी हुई हैं बहुतों की आज भी। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, इधर लिखा है कि उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने न पहचाना। परमेश्वर सबको पर्याप्त अवसर देता है, परमेश्वर सबको मौके देता है, लेकिन
बात ये है, क्या मैं उस अवसर को लाभ उठाता हूँ? वचन सुनने का जब अवसर दे रहा, संगति करने का जब अवसर दे रहा, सुसमाचार सुनने का जब अवसर दे रहा। सच्चा सुसमाचार कितनी जगहों में नहीं है, बस भौतिक बातों के लिए प्रचार है। लेकिन ऐसे में हमें इस बहुमूल्य वचन की कितनी कीमत मालूम है, इस अवसर को कितना बहुमूल्य समझते हैं। इधर वचन में साफ लिखा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि है जो हम ये सुन रहे हैं। कितने हजारों लोग आज भी इस दुनिया से चले गए, उनके कानों में ये आवाज नहीं पहुंची, लेकिन हमें परमेश्वर कितने अवसर दे चुका है। तो कहीं ये अवसर आखिरी तो ना हो जाए? क्या हमें मालूम है, हमें पक्का भरोसा है कि सुबह का प्रकाश देखेंगे? क्या हम बोल सकते हैं कि सुबह तक प्रभु नहीं आएगा या सुबह तक हम जिंदा रहेंगे? किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। हम जिस समय में रह रहे हैं, आज हम जिस समय में रह रहे हैं, हम देख रहे थे परमेश्वर शुरू से ही इंसान को अवसर देता आया, मौके देता आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार परमेश्वर मौके देता है। नूह के समय कितना अवसर दिया, लूत के समय बाकी लोगों को भी अवसर दिया था। और आज भी परमेश्वर धीरज धरे हुए, नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लेकिन हम उसकी धीरज को मतलब क्या ना समझें, इसको हम क्या समझें? परमेश्वर की धीरज रूपी धन को वचन कहता है क्या ना समझें, तुच्छ ना समझें। परमेश्वर हमें मौका दे रहा ताकि हम क्या कर लें। अगर बपतिस्मा लिया है तो सही हो जाएं, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं। बपतिस्मा लेकर काम खत्म थोड़ा हो गया, बपतिस्मा लेकर तो नींव डली है, अभी पूरी बिल्डिंग बाकी है। इस करके अपनी बातों को समझना। देखो एक वचन हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालें, यूहन्ना 1:10 से 12। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखो वह जगत में है, जगत में आया, जगत उसके द्वारा बना, वो स्वामी है, सृजनहार है, सृष्टि का मालिक है, अपनी सृष्टि में आ रहा है, जगत को बचाने के लिए आ रहा है, जगत का न्याय करने के लिए नहीं, जगत को बचाने आया। उत्पत्ति से ही कहा था कि स्त्री का वंश आएगा, वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी, भविष्यवाणी की हुई है। लेकिन वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, वह अपने घर आया, अपनी सृष्टि में आया, अपनी चुनी हुई प्रजा के बीच में आया। और लिखा है और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने भी ग्रहण नहीं करेंगे, हमें अपने ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा? हम तो सोचते हैं बपतिस्मा लेंगे, मम्मी पापा ओ हार लेकर खड़े होंगे, पड़ोसी हार लेकर खड़े होंगे, पति साहब जी हार लेकर खड़ा होगा ना। अगर उनका उद्धार हो रहा है, अगर उनकी आंखें बुद्धि खुली है तो उनके अंदर बहुत आनंद आएगा। मेरा बच्चे ने उद्धार पा लिया, मेरी पत्नी ने उद्धार पा लिया, मेरे पति ने उद्धार पा लिया, मेरे माता पिता का उद्धार हो गया, उसके अंदर खुशी रहेगी। लेकिन जिसकी पड़ी ही बुद्धि बंद है वो तो क्या करेगा? वो तो भाई साहब शैतान का हथियार बन जाएगा। हमने समझ तो आज कलीसिया में ऐसे भी हैं, घर में ही शत्रु हैं, हमने है तो नहीं कोई ऐसा। तो इधर वचन में लिखा है वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, ग्रहण नहीं कर रहे। यीशु कह रहा है मैं पिता की ओर से आया तो मुझे ग्रहण नहीं करते। जिनको कीमत मालूम नहीं है वो इन वचनों को प्रभु ने कहा ये जो कीमती मोती हैं ये पांव से ना रोंदे जाएं। तो इधर लिखा है वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। अपने ही शत्रु बन गए, अपनों ने ही क्रूस पर चढ़ाया। उधर लिखा है जकरिया में कि उससे पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हैं, और वो कहेगा ये वे घाव हैं जो मेरे मित्रों से मुझे मिले। अपने घर आया और अपनों ने उसे जख्म दिए, अपनों ने उसे कीलें ठोकी, उनकी आंखें बंद पड़ी हुई थी। अंधे ने पहचान लिया लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई थी उन्होंने पहचाना। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हमने पहचाना है? क्या हमने यीशु को अपने प्रभु और अपने उद्धार करता, अपने छुड़ाने वाले के रूप में पहचाना है? क्या हमने अपने पापी होने की दशा को पहचाना है कि आज मेरी जरूरत सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत यीशु मसीह है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। तो एक आयत और पढ़ के फिर हम प्रार्थना करते हैं। जकरिया किताब 13:7 पढ़े जो अभी मैंने बताया। तब उससे यह पूछा जाएगा तेरी छाती में या तेरे हाथों
में ये घाव कैसे हैं? तब वह कहेगा ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे मिले। दुश्मन नहीं समझ रहा, प्रेमी बोल रहा है। जैसे संडे को भी हम बता रहे थे, हमारे एक आत्मिक व्यक्ति का दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं है। जिसके मन में किसी के लिए बैर है वो हत्यारा है, वचन कहता है। इधर वचन में लिखा है, वो क्या कह रहा है, ये मेरे प्रेमियों के घर में मुझे मिले। तो अपनों के घर में आया, अपनों ने उसे क्रूस दिया है, अपनों ने उसका इनकार किया। जबकि जकरिया 9 अध्याय का 9 वचन पढ़े, इसमें लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। पुराने नियम की सारी किताबें भविष्यवाणी कर ली थी, चिल्ला रही थी मसीहा आएगा, किस रीति से आएगा, किस तरीके से आएगा। जब यरूशलेम में यीशु जा रहा है तो गधे पर जा रहा है चढ़कर, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इजराइल ने, अपने लोगों ने उस मसीहा का इंतजार करना था, उसको पहचान लेना था। अब आइए उसी आयत में हम आएंगे। मत्ती, जब हमने 19 अध्याय पढ़ा उससे पहले यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहे हैं। मत्ती 21 अध्याय 21 का 1 से जब हम पढ़ते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा हुआ है। मतलब वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इजराइल पर यीशु मसीह मसीहा के तौर पर प्रकट हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहचाना नहीं, उन्होंने उसका इनकार कर दिया। कह रहे ये हमारा राजा नहीं है, कैसर हमारा राजा है, लेकिन ये हमारा राजा नहीं है। जब बाकी लोग उसको मसीहा के तौर पर स्वीकार कर रहे थे, होसन्ना गा रहे थे, उस गधे के आगे भी जब डालियां, खजूर की डालियां बिछा रहे थे, उसका आदर कर रहे थे, क्योंकि मसीहा कर कर प्रकट हो रहा है। लेकिन तो भी सब लोग यीशु को कह रहे हैं कि अपने चेलों को चुप हो जाए। यीशु ने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई। और हम पत्थर ही थे, तो हम मरे हुए तो थे जो आज हम चिल्ला रहे, सच्चाई चिल्ला रहे। यहूदी चुप है, उन्होंने पहचाना नहीं है, लेकिन आज जो पत्थर थे वो चिल्ला रहे। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, इधर लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। वो घटना सारी घट रही है। आपको मालूम है घटना कब की है? 2 अप्रैल AD 30 की घटना है ये, जब यीशु मसीह मसीहा के तौर पर इजराइल पर प्रकट हो रहा है। परंतु इजराइल ने स्वीकार नहीं किया। इजराइल जब स्वीकार नहीं कर रहा तो आगे बहुत सारी घटनाएं यीशु मसीह बता रहा है। इसमें मत्ती में भी बता रहा है, आगे चलकर मंदिर साफ कर रहा है, आगे फिर फल रहित अंजीर के पेड़ को श्राप दे रहा है, आगे फिर दुष्ट किसानों का दृष्टांत दे रहा है, और आगे सारी घटनाएं। और उसके बाद यीशु क्रूस पर जा रहा है। मतलब वचन तो था, वचन तो हर रोज पढ़ते थे, ये बाइबल उनके पास थी, पुराना नियम हर रोज पढ़ते थे, लेकिन जिसके बारे में वचन कहता है, जिसके बारे में व्यवस्था कहती थी, उसको पहचान नहीं पाए, आंखें बंद थी। आज हमारे साथ भी शायद ये बात हो सकती है, हम शायद हर रोज बाइबल पढ़ते हों, लेकिन क्या बाइबल खुली है? क्या हमने मसीहा को पहचाना है? क्या हमने उसकी कीमत को पहचाना है? मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम प्रार्थना करते हैं। और आज मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वचन सुनकर आराम से रोटी खाकर सो सकते हैं, लेकिन ये वचन सुनकर अगर सचमुच में हमारे अंदर कुछ है तो जरूर रात को कुछ समय मनन करें और प्रार्थना करें। बहुत सारे विषय हैं प्रार्थनाओं में, ये सोने के दिन नहीं है, ये सोने के दिन नहीं है। वचन में लिखा, हमने इफिसियों में पढ़ा था,
अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए उसमें 1:14-15 इफिसियों 5 का 14-15 में उससे ऊपर एक आयत लिखी हुई है, लिखी 14 में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। तो दुनिया सोई हुई है, सारा संसार मुर्दों का है, आत्मिक तौर पर सब मरे हैं। लेकिन अब हम भी अगर उन मुर्दों के से हैं, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम भी सोई हुई दशा में हैं। इसलिए वचन कहता है, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ और मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमके। आइए जाग उठे, आइए समय थोड़ा है, प्रभु आने वाला है। आइए हम अपनी तैयारी को पूरा, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम हर एक को इस वचन को मनन करने के लिए और प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवनों को जांचने के लिए प्रभु, और इस बहुमूल्य अवसर को पहचान कर प्रभु सचमुच में आपके योग्य चाल चलने में, आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम सब की अब मदद करें। हमारा जीवन हमारे देश के लिए आशीष का कारण बने, हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हम सब की मदद और सहायता करें। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।